ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि खुला बाजार बिक्री योजना को लेकर चर्चाएं काफी तेज है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गेहूं बाजार की तरफ और जानते हैं कैसा रहेगा इसका बाजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। गेहूं बाजार में पिछले सप्ताह हमारी धारणा या ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो आकलन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर अनिश्चितता रहने तक बाजार में बड़ी मंदी की संभावना कम रहेगी और सप्ताह के अंतिम दिन दिल्ली लॉरेंस रोड पर अधिक आवाक और सीमित लिवारी के कारण गेहूं 20 रुपए टूटकर 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। लेकिन ये कमजोरी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही है। शेष भारत के रुझानों को देखते हुए आज दिल्ली में भी बाजार 15 रुपए से बढ़कर 2,765 पर खुला है और पिछले हफ्ते के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल के अधिकांश बाजारों में मजबूत मांग के कारण गेहूं और उससे बनने वाले उत्पादों के भाव लगातार सुधरते रहे हैं और यही इस बाजार का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि दिल्ली दबाव में होने के बावजूद देश के बाकी हिस्सों में खरीदारी का माहौल बना हुआ है, जिससे बाजार की बुनियाद अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव अभी भी लगभग 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बने हुए हैं और ये माना जा रहा है कि सरकार इन स्तरों से नीचे बाजार को धकेलने की जल्दबाजी भी नहीं होगी। जब तक खुला बाजार बिक्री योजना के तहत नियमित वितरण शुरू नहीं होता, तब तक गेहूं के साथ साथ आटा, मैदा और सूजी के बाजार को भी अच्छा समर्थन मिलने की संभावना है। तो चलिए अब नजर डालते हैं प्रमुख मंडियों पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली के लॉरेंस रोड पर 2,750 पर बंद रही। वहीं बिहार पटना 2,730, गुलाबबाग पूर्णिया 2,660 से 2,700 और दरभंगा 2,700। वहीं बात करें हाजीपुर, तो हाजीपुर में 2,700 और समस्तीपुर में 2,620 रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2,660, हरदोई में 2,560, बहराइच में 2,580, शाहजहांपुर में 2,530 से लेकर 2,540 और बरेली में 2,635 पर कारोबार हुआ है। पंजाब के लुधियाना से 2,700 से 2,750 और कोटकपुरा में 2,700, खन्ना में 2,680 से लेकर 2,690 और अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर में 2,700 रहा है। वहीं गुजरात में दाहोद में 2,660 रहा, राजस्थान के जयपुर में 2,630 और श्री गंगानगर में 2,465 से लेकर 2,525 और बीकानेर में 2,400 से 2,490 और कोटा मिल क्वालिटी में 2,500 से लेकर 2,550 नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल मिल क्वालिटी 2,400 से 2,500, डबरा में 2,480 से 2,590, अशोक नगर में 2,450 से 2,500, जबकि देवास और गंज बसौदा स्थिर रहे हैं। साप्ताहिक आधार पर कोलकाता गेहूं 2,810 से बढ़कर 2,840 पहुंच गया है, जबकि दरभंगा में 2,620 से 2,700 और दिल्ली में 2,795 से 2,785 पर रही है। और अभी इन आंकड़ों से ये साफ है कि दिल्ली को छोड़ अधिकांश खपत वाले क्षेत्रों में बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये मंडी मार्केट मीडिया का आकलन है। फिलहाल गेहूं बाजार का मुख्य आधार केवल ओपन मार्केट से नहीं बल्कि देश भर में बनी हुई मजबूत खपत, आटा मिलों की लगातार खरीद और अंतरराष्ट्रीय बाजार की तेजी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अधिक आवक के कारण दबाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक ये कमजोरी देश के अन्य प्रमुख बाजारों में नहीं फैलती, तब तक बड़ी मंदी की संभावना सीमित ही रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मक्का की अगर बात करें तो मक्का की कीमतों में भी तेजी का रुझान बना हुआ है, जिस वजह से पशु आहार और फीड के दाम बढ़े हैं और ये फैक्टर भी गेहूं के बाजार को सपोर्ट कर सकता है।
लिहाजा तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिल्ली लाइन में 2750 से 2760 का क्षेत्र अभी भी मजबूत सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर यहां से खरीदारी लौटती है तो बाजार एक बार फिर से 2785 से 2800 की ओर बढ़ सकता है। वहीं ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि खुला बाजार बिक्री योजना के तहत अपेक्षा से अधिक मात्रा में बिक्री की घोषणा होने पर 2730 और उसके बाद 2700 ये प्रमुख सपोर्ट रहेंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपके मन में भी बाजार को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको बाजार जगत से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे।